Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Sameez Learning. Today we will solve the exercise 4.1 about partnership stocks and shares. So question number 5 is A and B started a joint business investing rupees 60,000 and 80,000 respectively. A और B दोनों ने joint business start किया है, 60,000 और 80,000 investment लेके आए हैं. After 4 months C joined them with rupees 1 lakh. 4 महीनों के बाद सी ने उनको ज्वाइन किया है 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ. एट द एंड ऑफ द ईयर दे गेंड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 62,000. फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट. 62,000 का प्रॉफिट हुआ है साल के आखिर में. अब हमें बताना है कि उनके प्रॉफिट का शेयर क्या है. सो आई हैव कंस्ट्रक्टेड अ सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट हेयर. एज इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट है रुपीज़ 60,000. तो 12 महीनों के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है. 60,000 को 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दो तो ये है 7,20,000. ठीक है. अब इसी तरह बी की इन्वेस्टमेंट 1 महीने के लिए कितनी है, वो है 80,000 और 12 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 12 महीनों के लिए कितनी है 9,60,000. अब सी की इन्वेस्टमेंट 1 महीने के लिए थी 1 लाख और सी की इन्वेस्टमेंट 8 महीनों के लिए थी क्योंकि वो 4 महीने के बाद आया था, रिमेंबर. तो 12 यानी कि 12 महीनों में से जब 4 माइनस कर दिए तो आपके पास 8 महीने बचे. तो इसलिए सी इन्वेस्टमेंट 8 महीनों के लिए मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये बन जाएंगे 8,800,000. अब हम इनके इन्वेस्टमेंट आ गई है तो इनका रेशो निकाल सकते हैं बहुत इजीली. ये हो गया 72,000, 720,000, 960,000, 800,000. अच्छा भाई, अब इनके ज़ीरो वगैरह कट करने के बाद यहाँ पे बचा 72, 96 एंड 80. तो ये सब एक ही टेबल से जाएंगे 8 की टेबल से. 8 9 सा, 8 12 सा एंड 8 10 सा. अच्छा, इसके बाद ये मज़ीद नहीं जा सकते एक ही टेबल से. सो अब हम इनके रेशो का सम निकाल लेते हैं 9 12 एंड 10. तो ये हमारे पास आएगा 31. प्रॉफिट कितना इनका शेयर होना है 62,000 रुपीज़. ठीक है. अब हम ए का शेयर निकालते हैं. सबसे पहले टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेशो का जो सम है और उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे, रेशो से मल्टीप्लाई है तो हमारे पास आएगा ये 18,000 रुपीज़. नेक्स्ट बी का शेयर निकालते हैं. 62,000 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये हमारे पास आएगा ₹24,000. लास्ट जो है वो सी का है. 62,000 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हमारे पास आएगा ₹20,000. ठीक है. तो ये हमारे पास प्रॉफिट के रेशो शेयर्स आ गए. Question number 6 is Majid started a business with rupees 20,000. After 4 months, Hamid joined him with rupees 30,000. 3 months before the end of the year, Shahid joined them with rupees 40,000. Find the share of each in a profit of rupees 20,000 at the end of the year. मजीद ने अकेले एक बिज़नेस स्टार्ट किया 20,000 की इन्वेस्टमेंट से. 4 महीनों के बाद उसे हमीद ने ज्वाइन किया और जब साल ख़त्म होने वाला था 3 महीने पहले शाहिद ने उन्हें ज्वाइन किया 40,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ. अब हमें 20,000 का जो है प्रॉफिट इन तीनों में शेयर करना है. सो मजीद की जो इन्वेस्टमेंट थी 1 महीने की वो थी 20,000. ठीक है. और उसकी 12 महीनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2,40,000. अच्छा, हमीद की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 30,000 1 महीने की और उसकी 12 महीनों की जो इन्वेस्टमेंट निकलेगी, 8 महीनों की, क्योंकि उसने जो है वो 4 महीनों बाद ज्वाइन किया था.
तो 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये निकलेगी 2,40,000 दोनों की बराबर। अच्छा, शाहिद की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 महीने की 40,000 और 3 महीनों के लिए इसने ज्वाइन किया है। तो 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2,40,000 यहाँ पे भी, और ये 1,20,000। अच्छा, यहाँ बचा 24, 24 और 12, ये तीनों जो एक ही टेबल से कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2, 2 और 1, 12 की टेबल से कट होगा ये। अच्छा, अब जो है सम निकालते हैं रेशो का, 2 + 2 + 1, तो सम आ गया 5। प्रॉफिट में कितना शेयर करना था, 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब क्या करना है, हम इनका शेयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट, उसको डिवाइड करेंगे सम से और मल्टीप्लाई करेंगे रेशो से, तो ये निकलेगा 8,000। दोबारा से सेम निकलेगा क्योंकि दोनों का रेशो ही सेम है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये भी 8,000 और ये वाला जो है 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 2 था यहाँ 1 है तो ये हाफ निकलेगा 4,000। तो ये हो गया तीनों का प्रॉफिट शेयर। Question number 7 is A and B started a joint business, investing rupees 50,000 and 60,000 respectively. A और B ने जो है वो एक जॉइंट बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 60,000 की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। एट मिड ऑफ द ईयर B विदड्रॉ हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एंड एट द सेम टाइम C जॉइन दैम। B ने जो है अपनी आधी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल ली आधे साल के बाद, यानी कि 6 महीनों के बाद, और उसी टाइम C ने उन्हें ज्वाइन किया है 25,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ। दे गेन अ प्रॉफिट ऑफ ₹21,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। सो हमारे पास जो ए की इन्वेस्टमेंट है 1 महीने की, वो है 50,000 रुपीज़। ठीक है, और 12 महीनों के लिए जो है वो 50 को आप मल्टीप्लाई करवा दो 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। अच्छा, अब बी की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। बी के पहले 1 मंथ की जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपके पास 60,000। इसकी जो 12 मंथ की इन्वेस्टमेंट आएगी वो हम क्या करेंगे, इसने हाफ़ विड्रॉ कर ली थी, तो पहले हम करेंगे 60,000 को माइनस करवाएंगे, हाफ़ जो है वो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा 30,000। अब ये 30,000 जो है वो इसकी 1 मंथ की इन्वेस्टमेंट आई है, इससे पहले हम 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास बन गया है ये 3,60,000। ठीक है, उसके बाद बी की इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 मंथ्स के लिए कितनी है, 6 महीनों के लिए। पहले तो पूरे उसने इन्वेस्ट किए लेकिन फिर उसने निकाल लिए, 6 महीने के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 60,000 में से 30,000 रह गए, तो मैंने लिखा 30,000, क्योंकि 6 महीने बाद उसने निकाल लिए थे आधे पैसे। अब मैंने लिख दिया कि आधे इतने बचे। अब ये हमें कितने टाइम के लिए मल्टीप्लाई करवाने पड़ेंगे, 6 महीनों के लिए, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर 12 से करवाया था, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आएगा 1,80,000। ठीक है, 3,60,000 प्लस करें 1,80,000, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी ना, 3,60,000 1,80,000 प्लस होके बन जाएगा 5,40,000। उसके बाद हमारे पास है सी ने जो है 1 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की थी 25,000 और ये आया था 6 मंथ्स के लिए, तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास बनेगा 1,50,000। ठीक है, अब हम इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनका शेयर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6 लाख, बी की थी 5,40,000 और सी की थी 1,50,000।
यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ कट होने के बाद 60, 54 एंड 15 बचा। तीनों को एक ही टेबल से कट करेंगे, ये बन जाएगा 20, 54 बनेगा 18 और ये बन जाएगा 5। 3 के टेबल से कट किया है मैंने, ठीक है। रेशो का सम निकालते हैं, 2 + 18 + 5, तो ये बन गया है 43। प्रॉफिट कितना शेयर करना था इनका, 21,500 रुपीज़। अब हम इनका जो है वो जल्दी से शेयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000। ओके, बी का है 21,500 डिवाइडेड बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 18, तो हमारे पास आएगा 9,000। नेक्स्ट 21,500 डिवाइडेड बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,500। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का है, ए, बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज़ 10,000, 12,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। चलो, ए, बी, सी ने जो है वो एक पार्टनरशिप की और ये इनका रिस्पेक्टिव जो है वो शेयर था। आफ्टर 4 months बी विदड्रॉ 2,000 एंड आफ्टर 6 months ए इन्वेस्टेड 2,000 मोर। बी ने क्या किया, 4 महीनों के बाद 2,000 रुपये वापस निकाल लिए और ए ने क्या किया, 2,000 6 महीने के बाद वापस डाल दिए और ज़्यादा डाल दिए। शेयर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5,950 अमंग दैम एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में ये उनको प्रॉफिट हुआ है। अब उनको क्या करना है भाई, कि हमें उनका ये प्रॉफिट इन तीनों में डिवाइड करना है। तो ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 महीनों के लिए थी हमारे पास 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या किया, ए की इन्वेस्टमेंट पहले हम निकालेंगे 12 महीनों के लिए कितनी है, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएंगे 1,20,000 रुपीज़, सही है। अब ए की इन्वेस्टमेंट, ए ने 6 महीने के बाद 2,000 रुपये और डाले थे, तो 2,000 रुपये को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से और ये हमारे पास बन जाएंगे 12,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए की टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, ये है 1,20,000, इसमें आप 12,000 और ऐड कर दें, तो ये दोनों जो है प्लस होके बन जाएंगे 1,32,000 रुपीज़। ये ए की टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। सिमिलरली बी ने जो इन्वेस्ट किया था 1 महीने के लिए वो था 12,000। अब 12 महीनों के लिए उसने क्या इन्वेस्ट किया, इसमें से इसने 2,000 रुपये निकाल लिए थे, याद रहे। तो ये बन गए थे 10,000, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से, तो ये बनेंगे 1,20,000, ठीक है। अब बी ने इन्वेस्टमेंट की थी 4 महीनों के लिए। 4 महीनों के लिए वो जो है वो उसने 2,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किए हुए थे। ये 2,000 जो है वो 4 महीनों बाद जो उसने विड्रॉ किए थे, तो ये बन गए हैं 8,000। अब इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करा देते हैं, तो 1,20,000 को 8 में प्लस करते हैं, तो ये सिंपल 1,28,000 बन जाएंगे। अच्छा, सी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1 महीने की 18,000 और इसने सिंपल 12 महीनों के लिए ही इन्वेस्ट की थी, तो ये बन जाएंगे 2,16,000। अब स्टूडेंट्स, हम इनका जो है वो निकाल लेते हैं रेशो। तो सबसे पहले है 1,32,000, फिर है 1,28,000, फिर है 2,16,000। तो ज़ीरो कटने के बाद मेरे पास 132, 128, 216 ये बच गया। तो 4 की टेबल से इन तीनों को कैंसिल करवाया है, 33 आएगा, यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे आएगा 54। इससे ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो अब इनके जो रेशो का सम है वो है 33, 32 एंड 54। प्रॉफिट इनका कितना शेयर होना था, 5,000
950 रुपीज़। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे किया ही नहीं सम, वो था 119। पहले यहाँ मैं लिखूँगी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सम जो रेशो का है मल्टीप्लाई बाय 33। तो ये हमारे पास पहले वाले का आ जाएगा 1650। सेकंड वाला जो है वो है 5950 डिवाइडेड बाय 119 मल्टीप्लाई बाय 32। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1600। और लास्ट जो है 5950 डिवाइडेड बाय 119 मल्टीप्लाई बाय 54। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2700। तो ये हमारे पास इनके रिस्पेक्टिव रेशोज़ हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर मेरा कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।